हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं बच्चों के, क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल बता रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है आपकी 1 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो इस बात पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और देख लीजिए कट ऑफ मतलब कि सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, तो उस पर आज हम लोग बात करेंगे कि आपका जो सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। ओके, एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, सेफ स्कोर आपका कितना रहने वाला है, और कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितनों की फीस जमा हुई है, जो एग्जैक्ट डेटा है आज हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि उसको इसी तरह से अपडेट मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लीजिए। उसमें कुछ स्टडी मटेरियल आता रहता है, वो भी फ्री में। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप जब अगर देने वाले हैं यूपीएसआई का एग्ज़ाम, तो आप यूट्यूब चैनल देखते रहते होंगे। तो कुछ कुछ यूट्यूब चैनल ने डेट बता रखी है कि जो एग्ज़ाम है वो 1 अगस्त से होने वाला है। ठीक है, तो 1 अगस्त से एग्ज़ाम जो है नहीं हो सकता है। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखिए, अब यूपीएसआई बनने के लिए पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग पढ़ते होंगे उसमें, तो इसमें भी थोड़ा रीजनिंग का ही काम है बस। कि देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 अगस्त, अच्छा फॉर्म भरा जाएगा तो उसकी 15 जून तक तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। और अभी वो जो एज रिलैक्सेशन वाला बवाल था वो अभी भी चल रहा है, कुछ लोग अभी भी याचिका दायर कर रहे हैं, तो उनको अगर अलग से टाइम मिला तो और टाइम बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आज या तो कल कोर्ट का नया ऑर्डर आ सकता है, या फिर भर्ती बोर्ड का कुछ ऑर्डर आ सकता है। ठीक है, और नहीं भी आता है तो देखिए जून में तो आपका एग्ज़ाम होना है नहीं। और रही बात, कोई भी एग्ज़ाम आप उठाकर देख लीजिए, जब भी कोई एग्ज़ाम होना होता है तो जब भी उसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने बंद होते हैं उसके लगभग 2 महीने बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी जान सकते हैं, अगर 15 जून से मान लीजिए डेट नहीं बढ़ती है, यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर 15 जून के बाद भी अगर डेट नहीं बढ़ती है तो 15 जून के बाद 2 महीने क्या हो जाता है, फिर हो जाता है 15 अगस्त के समथिंग। ठीक है, तो 1 अगस्त से तो आपका एग्ज़ाम है नहीं। और रही 15 अगस्त की बात, तो मैं जब से यूपीएसआई पर वीडियो बना रहा हूँ, आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट है यूपीएसआई की, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने सब वीडियो में यही बताया है कि एग्ज़ाम जो है आपके अगस्त लास्ट में हो सकता है, आपके एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिए जाएं, जिससे कि आपका एग्ज़ाम सितंबर के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाए। ठीक है, और मेरे जितने भी जान पहचान के हैं, जो भी हैं, वो सब सितंबर के हिसाब से ही मानकर तैयारी चल रहे हैं। ओके, क्योंकि जो लोग अगर सितंबर के बाद सोच रहे हैं नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, या फिर अगले साल होगा, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा इस बार। ये बात सही है, क्योंकि एग्ज़ाम सितंबर के आसपास ही होगा, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, उससे पहले एग्ज़ाम भी कराना है, रिजल्ट भी लाना है, और दौड़ के लिए भी बच्चों को बुलाना है, दौड़ का रिजल्ट भी जारी करना है। तो ये सब बहुत जल्दी जल्दी काम होगा, वरना फिर चुनाव में दिक्कत आ जाएगी कि जब रोजगार नहीं दिया तो फिर वोट क्यों मांग रहे हैं। ओके, तो जो लोग भी ये सोच कर चल रहे हैं कि अगले साल एग्ज़ाम होगा, तो वो फिर डायरेक्ट अगले साल कांस्टेबल का एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि एसआई का इसी साल होना है एग्ज़ाम। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगस्त लास्ट और सितंबर मानकर तैयारी करनी है। अब बात कर लेते हैं कि जो है सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार 251 नंबर गया था, 251 जर्नल का कट ऑफ। 2016 का कट ऑफ कितना गया था, वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर। दरोगा भर्ती परीक्षा 2021 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी किस कैटेगरी का कितना गया, पीएससी का कितना गया, सिविल पुलिस का कितना गया, मेल का कितना गया, फीमेल का कितना गया, सब कुछ वहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग मोटा मोटा कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जानकारी यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो ये 251 नंबर किसका था, ये था जनरल कैटेगरी का। तो आप जान सकते हैं, अब आप सभी इतने समझदार होंगे कि जान सकते हैं कि कट ऑफ जो है डिपेंड करता है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं और एग्ज़ाम का लेवल क्या है। तो अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो एग्ज़ाम का लेवल हम जीरो मान के चलेंगे। और जो फॉर्म भरे गए हैं उसका हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ लोग अभी तक सिर्फ 14.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी बता रहे हैं कि 16 लाख फॉर्म भर दिए गए। देखिए उसमें भी एक सस्पेंस ये है कि 14.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, मतलब कि रजिस्ट्रेशन इतने हुए हैं, लेकिन
जो फीस जमा हुई है वो 9.5 लाख बच्चों की फीस जमा हुई है। ओके, और अभी ओवरेज वाले बच्चे भी फॉर्म भरेंगे। तो आप, जैसे कि मैंने पहले बताया था वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया था कि 12 लाख तक आप फॉर्म मानकर चल सकते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख, क्योंकि जब फॉर्म आते हैं तो कुछ लोग अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि उनकी तैयारी पूरी नहीं है तो फिर वो फीस वीस जमा नहीं करते हैं। तो जब आप समझ सकते हैं, जब 14.5 लाख फॉर्म भरे गए, उसमें से 9.5 लाख बच्चों ने फॉर्म फीस जमा करी है बस। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख बच्चे फीस जमा कर देंगे, 11 लाख कर देंगे, 12 लाख कर देंगे। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं रहने वाला है, जैसे कि सभी डरा देते हैं कि 16 लाख फॉर्म आ गए हैं। तो 16 लाख फॉर्म आ गए हैं लेकिन फीस नहीं जमा करी है सभी बच्चों ने। 9.5 लाख बच्चों ने फीस जमा करी है। तो चलिए मानते हैं कि वो आज 14 तारीख है, कल 15 है, तो अंतिम दोनों दिनों में 4-5 लाख बच्चे फॉर्म जमा कर देंगे, 12 लाख बच्चे की जो है फीस जमा हो जाएगी। तो उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि कितना कंपटीशन बनता है। 12 लाख मान कर चलिए। अब 12 लाख की बात करें तो पिछली बार 3,000 कुछ वैकेंसियां थी, तो फॉर्म भरे गए थे 6 लाख। ठीक है, तो इस बार 12 लाख फॉर्म। फीस जिनके जमा है साथ में उनकी बात होगी यहाँ पर, जिनके 15 तारीख तक फीस जमा हो जाएगी। ठीक है, और इससे कम ही है 12 लाख से। तो इस बार वैकेंसियाँ आप देख सकते हैं कि 3 गुना है, 9,000 के आसपास है, लेकिन फॉर्म सिर्फ दुगने हैं। ठीक है, और पिछली बार की बात करें तो पिछली बार से केवल 75% बच्चे सिलेक्ट हुए थे। जितनी वैकेंसियाँ थी 3,000 के, केवल 75 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। और जितने लोग सिलेक्ट हुए थे उसमें से बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग में भी नहीं गए थे, उन्होंने ट्रेनिंग छोड़ दी थी, तो सीटें खाली रह गई थी। तो इस बार ऐसा ही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लोग लेने की कोशिश करेंगे, जिससे कि सीटें खाली ना रह जाएं। और कंपटीशन देखा जाए तो पिछली बार से इस बार कम है, लेकिन जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो स्कोर अच्छा करेंगे, लेकिन कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ लोग बता देते हैं कि कट ऑफ 300 प्लस जाने की संभावनाएं बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पिछली बार दोगुना कंपटीशन था। ठीक है, लेकिन इस बार दोगुना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि अगर इस बार 9,000 वैकेंसी हैं तो कितने फॉर्म होने चाहिए थे? लगभग 18 लाख फॉर्म होने चाहिए थे। लेकिन कितने फॉर्म हो सकते हैं? 12 लाख जिनकी फ़ीस जमा, क्योंकि अभी तक 9.5 लाख हैं जिनकी फ़ीस जमा हो चुकी है बस। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कम है। 6 लाख फॉर्म कम है दोगुने में। तो पिछली बार दोगुना कंपटीशन था, इस बार दोगुना कंपटीशन नहीं है। लेकिन जो एग्ज़ाम है उसका जो हर बार है वो जो टफ होता जाता है, उसकी जो है क्वेश्चन का लेवल जो है वो ऊपर होता जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल ऊपर होने का मतलब है कि कम बच्चे कम क्वेश्चन सही कर पाएंगे, तो कट ऑफ इससे घटता है ना कि बढ़ता है। ठीक है, अब हालांकि माइनस मार्किंग नहीं है तो कुछ बच्चे ऐसे भी लगा देंगे, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन में फंस जाएंगे। तो इस बार का भी कट ऑफ आप, जैसे कि जनरल का पिछली बार गया था 251 नंबर कट ऑफ गया था, जनरल की मेल की बात कर रहे हैं। पिछली बार दो गुना कंपटीशन था, इस बार दो गुना कंपटीशन भी नहीं है, उससे कम कंपटीशन है। लेकिन जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं वो लोग पूरी मेहनत करेंगे, क्योंकि उनके लिए आखिरी चांस है, तो वो लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला पाएँ। लेकिन जब एग्ज़ाम का जो लेवल है वही टफ होगा, तो उसमें कोई कितनी मेहनत कर ले, सबके एवरेज मार्क्स ही आने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस बार जनरल का 270 से ऊपर मुझे नहीं लगता कि जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप 270 जनरल में लेके आते हैं तो आप एकदम सेफ हैं। ओके, इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर आप 270 ले आते हैं जनरल में तो आप एकदम सेफ होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि पिछली बार 251 गया था। अब 251 यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए 100 क्वेश्चन हो जाता है 251, और इस बार आपको 270 लाने हैं, मतलब कि 20 नंबर ज़्यादा लाने हैं। ओके, तो आप, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कितने क्वेश्चन सही करें, उसमें डिटेल में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो देखिए आपको इतना पढ़कर जानना है कि 100 क्वेश्चन तो आपको आते ही आते हों। ठीक है, तो आपके कितने नंबर बन गए? 250 नंबर बन गए। बाकी बचेंगे आपके 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में आपको इतना पढ़ना है कि अगर आप तुक्का मारते हैं तो उस पर कम से कम 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका 110 भी हो जाता है टोटल, तो 100 का ये 250 हो गया, और 10 का आप लगा सकते हैं ये 25 नंबर ये हो गए, तो आपके बन जाते हैं 275 नंबर।
जो कि आप एकदम बिल्कुल सेफ हैं, आपका जो है फाइनल मेरिट में आ सकता है। क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है कि लिख दिया है कि EWS का सर्टिफिकेट इतने से इतने का होना चाहिए, और कोरोना की वजह से भी बहुत सारे बच्चों ने पहले फॉर्म भर दिए लेकिन सर्टिफिकेट बाद में बनाए हैं, तो उनसे ये बात छूट गई कि सर्टिफिकेट जो अप्लाई करने का पहले का होना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे बच्चे बाहर होने वाले हैं निश्चित रूप से। ओके, क्योंकि जिसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है वो तो पक्का बाहर होगा। अगर किसी सर्टिफिकेट में कोई मिस्टेक है या नाम में गलती है तो चलिए वो एफिडेविट बनवा कर उसका काम चल सकता है, लेकिन जिसने सर्टिफिकेट ही आउट ऑफ डेटेड बना दिया है तो उसका नहीं होने वाला है। ओके, और रनिंग भी 5 किलोमीटर की है जैसा कि आप जानते हैं, तो वो भी काफ़ी हार्ड रनिंग होती है, सबके बस की बात नहीं होती है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मानकर चलें सितंबर में अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो 10 दिन में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, और नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा रिटर्न का। ठीक है, अब यूपी पुलिस में रिटर्न रिजल्ट किस तरह से आता है कि साथ में जैसे रिजल्ट आता है उसी के साथ एक लिस्ट आ जाती है कि DV PST आपका इस जगह पर है। ओके, तो आपको सिर्फ मान लीजिए सितंबर में अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आपको सिर्फ 2 महीने मतलब कि 60 दिन मिलेंगे रनिंग के लिए। तो जिसने कभी रनिंग नहीं करी है वो 60 दिन में 5 किलोमीटर की रेस नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि शुरुआत के 1-2 हफ्ता तो हाथ पैर ही दर्द होंगे। तो जिसकी भी रनिंग कमज़ोर है उसके भी चांस इसमें कम होने वाले हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं देने वाली है सरकार। चुनाव की वजह से सब 10 दिन में एग्ज़ाम होगा, फिर 2 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, और उसी दिन उसी रिजल्ट के साथ आ जाएगा कि आपका DVPST कहाँ है। DVPST होगा, फिर आपकी रेस हो जाएगी, फिर आपका उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो चलिए ये थी आज की अपडेट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। थैंक यू।